पति ब्रह्मचारी। ये देखो, बंटी की फोटो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे काव्या की नहीं बल्कि इसी की विदाई हो रही है। देवर जी, ये वाली फोटो ना मुझे भेज दीजिएगा, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी। आज मेरा सारा परिवार कितना खुश है। काव्या की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट कर आई हैं। हे कुंज बिहारी, अब की बार किसी की नजर ना लगे। श्रेया हम सबसे कुछ कहना चाहती है। बोलो रिया। काव्या और मैं सगी बहनें नहीं है, पर हमारे बीच में प्यार और झगड़ा सगी बहनों से कई ज्यादा किया है। मैं ना बचपन में जिद करके काव्या से सब कुछ छीन लेती थी और माँ कहती थी कि ये काव्या बहुत सीधी है, बहुत भोली है, पर देखना भगवान उसके सामने खुशियों का ढेर रख देंगे और तू अपने लिए उसमें से एक मुट्ठी भी नहीं ले पाएगी। आज वही हो रहा है। भगवान ने सचमुच मेरी बहन के सामने खुशियों का ढेर रख दिया है और मैं एक मुट्ठी क्या उसमें से एक चुटकी भी नहीं लेना चाहती। काव्या तू बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। भगवान करे मुझे मेरे हिस्से की सारी खुशियां मिल जाए और तू जिंदगी भर खुश रहे। रिया, मैंने तुझसे और सिर्फ तुझसे प्यार किया है। चलो अब तो रिया भी आ गई है, तो रोका शुरू कर दे। हाँ हाँ चल। तुम इस घर के बेटे ही नहीं, दामाद हो। खुश रहो। अपने इस नए सफर में हमेशा बस ऐसे ही एक दूसरे का हाथ थामे रहना। अगर बंटी ने खुद सूरज से काव्या का हाथ मांगा है तो फिर वो पूरी तरह से खुश क्यों नहीं नजर आ रहा? सूरज, सूरज, तुम श्योर हो कि बंटी काव्या से ही प्यार करता है? हाँ आयशा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
रिया, रिया, अब तुम ही बताओ, जो लड़का अपनी मनपसंद लड़की के साथ हमेशा के जीवन में बंधने जा रहा हो, उसके चेहरे पर ऐसे 12 बजे होने चाहिए? आयशा जी, आप समझ नहीं रही। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी नर्वस हो जाते हैं। अरे अब आप ही सोचिए, जो लड़का कल तक मेरी बहन से सिर्फ प्यार करता था, आज उसे मैंने शादी की इजाजत दे के रोके की रस्म में खड़ा कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, वो खुशी के मारे सदमे में आ गया है बेचारा। अब आप ही बताइए आयशा जी, जब से मेरी शादी आपसे हुई है उसके बाद मैं कितनी बार हंसा हूँ भला, आप ही बताइए। अच्छा, मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें हंसने का मौका ही नहीं दिया? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। नहीं, आयशा जी। मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने तुम्हें तंग कर रखा है। अरे मैंने ऐसा मैं बस समझा रहा था। क्या समझा रहे थे? तुमने अभी कहा ना समझ नहीं indirectly रही तो। आयशा कैसे जी। हो गए शुरू तुम दोनों? कभी तो मौके का ख्याल रखा करो। कल तुम दोनों पंडित जी के पास चले जाना और शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेना, ठीक है? खुश रहो। पापा जी, पापा, देवर जी, पापा, जाओ, तुम दोनों देवर जी से आशीर्वाद ले लो, जाओ। ईशा जी, भाभी, मैं करती हूँ। मैंने तेरे लिए व्रत रखा है। खा ले, आखिरी बार अपने हाथों से खिला रही हूँ। इसके बाद ना तुझे मौका मिलेगा और ना मुझे। ये विलन की झप्पी जुदाई की झप्पी बन जाएगी, कभी सोचा नहीं था। काश ये वक्त यूं ही रुक जाए और
हम हमेशा के लिए ऐसे ही रहे। शायद इस जन्म में इतना ही साथ था बंटी। ये बंटी और रिया एक साथ। रिया, अब बंटी आया था तुमसे बात करने, कुछ कह रहा था? हाँ भाभी, वो जीजा साली की बात है, कभी और बताऊंगी। कुछ तो है जो रिया मुझसे छुपा रही है। क्या बात हो सकती है? ईशा जी, ईशा जी, ये योगेश है, वीडियोग्राफर। फंक्शन के सारे फोटोज और वीडियोस की जिम्मेदारी मैंने इसे ही दी है। और तो और सैंपल के तौर पे हम दोनों की फोटो भी दी थी मैंने इसे। योगेश, जरा ईशा जी को दिखाना कैसा बनाया तूने। जरूर भैया जी। ये देखिए भैया जी, काव्या और बंटी बिल्कुल ऐसे दिखेंगे। उठ, किस घनशक्कर ने तुझे काम सिखाया बे? ये बनाया तू? भैया जी, ये तो मुझे हमारे गुरुजी श्री अतीतानंद जी ने सिखाया है। अतीतानंद क्या नाम है? ये जो तेरे गुरु है ना अतीतानंद, ना खुद अतीत से बाहर निकले हैं और ना तुझे निकलने दे रहे हैं, समझ गया? अब तू निकल यहाँ से, निकल, भाग, निकल। अतीतानंद, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। कुंज बिहारी मैं हारी। अरे तुम दोनों को तो पंडित जी के पास जाना था ना? हाँ ताई माँ, पंडित जी से मिल चुका हूँ और मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अरे वाह, क्या तारीख बताई? आज से ठीक 1 हफ्ते बाद की। हाँ, 1 हफ्ते बाद। हे कुंज बिहारी, 1 हफ्ते में सब तैयारियां कैसे करूंगी मैं? ताई माँ, आप क्यों चिंता कर रही है? हम सब मिलके कर लेंगे ना। 1 सेकंड, ये देखिए ताई माँ, मैंने कार्ड बनवा लिया है और उस पर सारी डिटेल्स भी लिखवा दी, आप चेक कर लीजिए। अरे वाह, शाबाश। काव्या की शादी तो धूमधाम से ही होगी। ये देखो कैसा है कार्ड। भाभी, आप सबके अप्रूवल से ज्यादा मुझे रिया के अप्रूवल की जरूरत है। रिया जब ये कार्ड पसंद करेगी तभी कार्ड छपने को जाएगा। अच्छा है। ताईमा, रिया को कार्ड पसंद आया मतलब कार्ड सचमुच बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी रिया जैसी पसंद तो किसी की हो ही नहीं सकती।
ना, मेरा कंपटीशन है और मुझसे ये डांस स्टेप हो ही नहीं रहा। अच्छा, डांस स्टेप की इतनी हिम्मत? और मुझे तो डांस क्लास भी जाना है। मिशु की शो तो बिजी है, कौन लेके जाएगा मुझे? कौन ले जाएगा? अरे मैं ले चलूंगा तुम्हें डांस क्लास। सच्ची? अच्छा हाँ, लेकिन एक शर्त पर कि अगर तुमने जंप करके मुझे हाई फाइव दे दिया तो पक्का चलूंगा मैं तुम्हारे डांस क्लास। डन। और जोर से जंप करो मेघा, कम ऑन जल्दी, क्योंकि हमें सबसे पहले डांस क्लास पहुंचना है और हमें हर एक चीज में फर्स्ट आना है। कम ऑन, जंप जंप जंप। मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ये कंपटीशन कैसे जीतूंगी? क्यों नहीं जीतोगी? क्योंकि बच्चे तो मुझसे पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतना अच्छा भी कर रहे हैं, मैं उनको कैसे हराऊंगी? एक सीक्रेट बताऊं, जब मैंने अपनी आईएएस की तैयारी शुरू की थी ना, तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह सोचा करता था। ये सोचता था कि बाकी सभी लोग तो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भला उन्हें कैसे हरा सकता हूँ। फिर बाद में मुझे एक बात पता चली कि वाकई में हमें किसी को हराना होता ही नहीं, हमें जीतना होता है, वो भी सिर्फ खुद से। फिर? तो बस उस दिन के बाद से हर रोज मैंने अपने आप से कहा कि मेरे सामने भले ही चाहे कितने टैलेंटेड लोग क्यों ना आ जाए, जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। मैंने अपना 100% दिया। ठीक उसी तरह तुम्हें भी किसी और के बारे में नहीं सोचना है मेघा, ठीक है? अपना 100% देना है। खड़े, एक बार फिर से ट्राई करें। चलो कम ऑन। थैंक यू सुपर हीरो। अब समझ में आया कि मिहिका इस नाम से तुम्हें क्यों बुलाती है। मेरा सूरज सच में सुपर हीरो है। यार कैसे रहूंगा तेरे बिना? पहली बार मैंने प्यार किया और वो अधूरा नहीं रह सकता यार। चाचा जी, ये देखिए कि काव्या की शादी का इनविटेशन कार्ड। अच्छा है ना? आपको बचपन से मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं काव्या से सब कुछ छीन लेती हूँ। लीजिए, कर दिया मैंने हिसाब बराबर, दे दिया उसे मेरा सब कुछ। अरे वाह रिया, आज तू पापा के पास? वो बस आज चाचा जी के साथ बैठने का मन कर रहा था, इसलिए। कहीं तू पापा के पास कोई सीक्रेट रिवील करने तो नहीं आई थी ना? तुझे कोई लड़का तो नहीं पसंद आ गया? देख, तू मुझे भी बता सकती है, मैं भी तेरी बहन ही हूँ। रिया प्लीज फोन उठा ले, प्लीज फोन उठा ले रिया। पक्का बंटी का ही फोन होगा। ये उसी लड़के का फोन तो नहीं है? दिखा मुझे, दिखा। अब ना मतलब मैं सही थी, ये वही लड़का है ना जिसने हमारी रिया का दिल चुराया। अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा, कौन है वो? काव्या यार प्लीज, तेरी शादी हो रही है ना, तो उस पे ध्यान दे। क्यों झांकती रहती है मेरी लाइफ में? रिया नाराज क्यों हो रही है? कहीं तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है ना? काव्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। इससे क्या हो गया? कल तक तो बहुत खुश थी और आज पता है आज कितना मजा आया क्लास में? सबसे ज्यादा हाई जंप मेरी थी डांस स्टेप में। थैंक यू।
थैंक यू मुझे नहीं, खुद को कहो, क्योंकि कोशिश भी तुम्हारी थी और हिम्मत भी। वैसे आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना? हाँ, गर्मी तो है। तो चलो एक काम करते हैं, फोन करके तुम्हारी इशू की मीशू से ही पूछ लेते हैं आखिर इस गर्मी का इलाज क्या है। नहीं नहीं, चलो घर चलते हैं। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, इशू की मीशू को भी नहीं बताऊंगा। चलो अब जल्दी से बताओ कौन सा फ्लेवर खाओगे, कौन फास्ट। चोको चिप आइसक्रीम। चलो एक चोको चिप्स। आप कौन सा फ्लेवर खाओगे? भाई चॉकलेट। हाउ बोरिंग यू आर। इन्हें भी मेरा वाला फ्लेवर ट्राई करने दो अंकल। ईशा जी ने तुम्हें बिल्कुल अपनी तरह ट्रेनिंग दी है, हाँ? क्यूट, तेज तर्रार और कंट्रोलिंग। सही है, दे दीजिए। Mika, cheers! Mika!